आज मैं जो आपको बिजनेस बता रहा हूं, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। आप कहते हो कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है। आज एक छोटा सा एक बिजनेस बता रहा हूं जो 700-800 रुपये में शुरू हो जाएगा। कोई महिला है, कोई लड़का है, कोई पुरुष है जो इस काम को करना चाहता है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, इतना सारा बिजनेस है, मैं क्या करूं, कौन सा काम मेरे लिए सही रहेगा। देखिए, मैं कभी भी कहता हूं आप एक ऐसा काम कीजिए जो हर घर की जरूरत हो, हर घर की जरूरत हो, और आप उसको खुद क्रिएट करें, खुद उसको बनाएं। अगर बना बनाया माल कहीं से आप लाएंगे और ला करके उसको बेचेंगे तो सिर्फ आपको कुछ कमीशन मिलेगा। जैसे 10 रुपए की कोई साबुन है, ये साबुन है मेरे हाथों में, 10 रुपए की अगर इसकी कीमत है, अगर आप इसको खरीदोगे होलसेल रेट में तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये में मिलेगा। 8 रुपये में खरीद करके 9 रुपये में बेचोगे, 10 रुपये में दुकानदार बेचेगा, कितना कमाई होगी? 1 रुपये। लेकिन यही साबुन यदि आप खुद बनाने लग जाओ, खुद आप बनाने लग जाओ और तब अपना एक ब्रांड बनाओ, अपना एक पहचान बनाओ। ये सब सुन के ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये साबुन बनाने का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तो बड़ा लाइसेंस चाहिए, बड़ा कंपनी चाहिए, बड़ा लोग चाहिए ये सब करने के लिए। ये बहुत चीज जो है ना आपके मन में चल रहा होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज मैं इसको पूरे गहराई से बताने वाला हूं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, जब उसने शुरुआत किया था तो उसको इतना ज्ञान नहीं था, उसको इतना पता नहीं था कि कौन सा लाइसेंस लेना है, कौन सा क्या कर, उसने शुरू किया। ठीक है, आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है कि यार इसके लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे मशीनें चाहिए, बहुत सारा टीम चाहिए, तब जाके ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बता रहा हूं 700-800 रुपये यदि आपके पास है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, कोई भी व्यक्ति हैं और पैसा कमाना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस करके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरे चैनल्स पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। देखिए, ये साबुन है, 10 रुपये मिलता है। मैं ये नहीं कहने वाला कि ये किस कंपनी की है, लेकिन 10 रुपये में मिलता है। और ये साबुन है जो हम सर पे, बालों में लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं। साबुन आपने भी लगाया होगा, किसी न किसी कंपनी का लगाते ही होंगे। कभी आपने कल्पना किया है कि ये जिस भी कंपनी का मैं साबुन लगाता हूं वो कंपनी कितना बड़ी होगी, और जब इसने स्टार्ट किया होगा साबुन बनाने का काम तब ये कितना छोटा होगा? कभी आपने सोचा है? अभी आपके मन में ये चल रहा है कि भैया ये तो बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग काम करते हैं, और तब जाके बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तब जाके ये साबुन हमारे हाथों में आता है ना? तो इतना कुछ तो हम कर नहीं सकते, ये आपके मन में चल रहा है। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा। कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, धोनी जी आप जानते होंगे जो कैप्टन रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी, धोनी नहीं धोनी जी। तो जब उसने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया होगा, उन्होंने जब भी वो मतलब गलियों में खेलते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट इंटरनेशनल में आ गए। पहले तो वो घर से शुरू होता है, किसी का भी खेल पहले घर से शुरू होता है। पहले गलियों में खेलते हैं, सड़कों पे खेलते हैं, फिर जाके रोड पे खेलते हैं, ऐसे पार्क में जाके खेलते हैं, जहां पे जगह मिला, बचपना होती है ना, कहीं पे भी खेलना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय क्या उनको ये पता होगा कि व्हाइट बॉल, नो बॉल, जितने भी इसके रूल हैं, ये सब उनको पता होगा? नहीं होगा, क्योंकि आदमी जब शुरू करता है ना तो उसको कुछ पता नहीं होता है। बस उसका इंटरेस्ट है, उसको बिजनेस करना है, उसको काम करना है, तो वो बस देखो शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे जैसे खेलने लगे उनको ज्ञान होता गया कि भैया ये व्हाइट बॉल कहते हैं, या किसी अदर जगह पे गए, वहां पे पता लगा कि भैया ये पवेलियन है, ये पवेलियन इसको कहा जाता है, इसके बाहर अगर गेंद चली गई तो ये पवेलियन के बाहर है, यहाँ पे ये चीज बैठते हैं, यहाँ पे ये एक सिस्टम से होता है। लेकिन जब आदमी शुरू करता है ना खेलना, कोई भी काम जब शुरू करता है, जैसे ये साबुन का ही मैं बिजनेस एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आपके पास 500-700 रुपए छोटे कैपिटल से, छोटे पूंजी से आप शुरू करना चाहते हैं अपना कारोबार आज के जमाने में, तो देखिए 3 बातों का ध्यान रखिएगा। एक ऐसा काम होना चाहिए जो हर घर की जरूरत है, हर इंसान उसका उपयोग करता हो, हर घर में वो यूज होता हो। और दूसरा, कम से कम लागत में लोगों को आप दे रहे हैं, कम से कम लागत में, बाकी मार्केट में जो दे रहे हैं उससे कम ही लागत में आप उसको देंगे। ठीक है। और तीसरी बात, आप उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद उसको बनाएं।
किसी दूसरे का माल खरीद करके ला के बेचने से फायदा नहीं है। तो अगर ये साबुन ही बनाना है, आप YouTube पे इतने सारे वीडियोज पड़े हैं, इतने सारे लोग आपको सिखा रहे हैं कि बिना केमिकल का, बिना शुद्ध देसी तरीके से कैसे साबुन बनाया जा सकता है। क्या वो तरीका आप सीख नहीं सकते हैं? क्या लगता है आपको ये कोई भी कंपनी की साबुन है, क्या वो आप नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते आप? जरा सवाल कीजिए, आप क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। आपके अंदर जो डर बैठा है ना कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज्यादा मशीनें नहीं है, ज्यादा पूंजी नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है। देखिए, एक छोटे से कमरे से यदि आप चाहें तो इसको शुरू कर सकते हैं। आप 2-4 वीडियोज देख लीजिए, 10 वीडियोज देख लीजिए, जो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका बता रहा है, आप उसको देखिए, सीखिए, जो भी सामान लग रहा है खरीदिए। पहले आप एक साबुन बनाने का प्रयास कीजिए, फिर 100 साबुन बनाने का प्रयास कीजिए, और जब आप सीख जाएंगे ना साबुन बनाने का, जो बनाएंगे बिगड़ेगा, बनाएंगे बिगड़ेगा, ऐसे करके आपको अनुभव हो जाएगा। देखिए, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट आप चाहे साबुन बनाएं या फिर मच्छर वाले जो अगरबत्ती होते हैं वो बनाएं, कुछ भी ऐसा बनाएं जो हर घर की जरूरत है। और आप बना सकते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि हर घर की जो जरूरत वाली प्रोडक्ट होती है, अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। देखो, ऐसे आपने 100 साबुन बनाया एग्जाम्पल के लिए, 700 रुपए मैंने लिखा है, आप 500 रुपए में चाहे तो इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये समझिएगा, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख करके बना सकते हैं। उसको अच्छे से पैकिंग कीजिए, अच्छे से अपना लेवल बनाइए और उसको कुछ दुकानों पे लाकर ट्राई कीजिए। ये कोई खाने वाला नहीं है कि खा करके कोई बीमार पड़ जाएगा या फिर कुछ नुकसान हो जाएगा। आप किसी को दे सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2-4 लोगों को इसके बारे में बताइए, 2-4 अपने गांव के ही दुकानों पे इसको रखवाइए, रखवा करके उसको बोलिए इसको बेचने के लिए। अगर आप इस लागत कॉस्ट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए 10 रुपए की साबुन आप प्राइस एक रखते हैं 10 रुपए का, आप बनाएंगे तो ये 5 रुपए से कम की लागत में तैयार हो जाएगा, पैकिंग वैकिंग हो जाएगी। और आप दुकानदार को 1 रुपए कमाई, 2 रुपए कमाई करके दे दीजिए, फिर भी वो दुकानदार आपसे खरीदेगा। और यदि आपकी क्वालिटी बढ़िया होगी, साबुन बढ़िया होगा, खुशबू बढ़िया होगा, पैकिंग बढ़िया होगा, और कस्टमर को यदि जच गया, जम गया, तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट आपका बिकना प्रारंभ होगा। फिर आप 10 दुकानों में रखिए, 10 दुकानों को 100-100 पीस दीजिए। देखिए कैसे आपका एक खुद का एक ब्रांड होता है। हम ना डरते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हर कोई चाहता है, देखो सरकार भी यही चाहती है ना कि आप आत्मनिर्भर बने, कुछ उद्योग बैठाएं, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि और लोगों को रोजगार मिले, कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा क्रिएट करें। हर कोई चाहता है कि आप आगे बढ़ें। कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम आपको पीछे खींचने के लिए नहीं रखती है, उसको आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। बस उसको आदमी समझ नहीं पाता है, इसलिए वो डरता है। हम डरते हैं, आप डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि यार इसके लिए तो जीएसटी चाहिए, इसके लिए तो ये लाइसेंस चाहिए, इसके लिए तो ये डिग्री चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पहले एक कमरे से शुरुआत किया, आज उनकी खुद की करोड़ों की फैक्ट्री है, खुद की। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आप साबुन बनाने का जो बिजनेस है, साबुन बनाने का जो बिजनेस है, आप यदि चाहें सीख करके इसमें क्या क्या पड़ता है, कौन कौन सी मटेरियल है, किस तरीके से सांचा बन, सब कुछ अवेलेबल है। आप वीडियोस देख करके सीख सकते हैं और घर पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं है ना, आप स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब आप बेचोगे आपको पता लगेगा कि इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसके लिए ये जीएसटी लेना होता है, इसके लिए ये पैकिंग होना होता है, ये ब्रांड हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। मेरे दोस्त, कम से कम शुरुआत तो करो। यदि आप महिला हैं या फिर एक लड़के हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आप डरिए नहीं, आप काम को स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ मिलता जाएगा, आप लाखों में खेलने लगेंगे, फिर 10 लाख में खेलने लगेंगे, ऐसे करके करोड़ों में खेलने लगेंगे। देखो यार, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर आप इतना ही ज्ञानी हो तो आप क्यों नहीं करते हो सकता है ना आपका सवाल कि भैया आप इतना ही ज्ञानी हो, जब आपको इतना कुछ पता है तो आप क्यों नहीं करते हो। देखो दोस्त, मेरे पास काम है, मेरे पास, मैं जिस फील्ड में रहता हूं, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, उस फील्ड में मेरे पास बहुत सारे काम है। मैं उसे अर्निंग करता हूं, मैं पैसे कमाता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये काम कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बता सकता हूं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता हूं। तो ये सवाल आपके पास नहीं होना चाहिए कि भैया देखो, कोई भी राय अगर दे रहा है, आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, उसकी बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि एटलीस्ट वो कहना क्या चाहता है, क्या बता रहा है, वो
क्या वो मेरे काम की है, क्या मैं इसमें कर सकता हूं? बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम है कि वो सुनना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस रातों रात किसी भी तरीके से कुछ हो जाए। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा आइडिया आपको ब्रांड बना सकता है। एज मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल के बाद अपना कारोबार स्टार्ट किए हैं। 60 साल के बाद, 60 साल उनका एज हो चुका है, उसके बाद वो अपना कारोबार स्टार्ट किए और आज पूरी दुनिया में वो राज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप सुने भी होंगे। किसी का एज 40 साल है, किसी का एज 70 साल है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल में शुरू कर दिए हैं, अपना ब्रांड बना लिए हैं। आप भी बना सकते हो यार। एक छोटा सा नाम रखो ना, एक प्रोडक्ट बनाओ, उस प्रोडक्ट का नाम रखो और उसको आप मार्केटिंग करो, आप उसको बेचो ना। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा देखो, अगर ज्यादा पैसे कमाना है, बहुत सारा पैसे कमाना है, तो आपको मालिक बनना पड़ेगा। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो ये भगवान का शुक्रगुजार करो, भगवान को शुक्रिया अदा करो कि हे भगवान, मेरी नौकरी नहीं लगी है, इसका मतलब भगवान आपको मालिक बनाना चाहता है। समझ लीजिएगा, नौकरी नहीं लग रही है तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। ये सोच लीजिए कि भगवान ने आपके लिए अलग दरवाजा, अलग खजाना रखा हुआ है। मालिक बनाना चाहता है वो, नौकर नहीं। ठीक है, इसलिए ये सोच करके अपना कारोबार आप स्टार्ट कीजिए। कुछ भी बनाइए, खुद का प्रोडक्ट बनाइएगा। किसी दूसरे का बनाया बना प्रोडक्ट बेचेंगे तो सिर्फ कमीशन मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बेचना चाहिए, कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद भी कुछ बनाएंगे, खुद का ब्रांड बनाएंगे, तो ये मालिक आप रहेंगे और उसमें ज्यादा कमाई होगी और आपका एक नाम, पहचान, पैसा सब आएगा। शायद मैं जो आपको समझाना चाहता था समझ में आया। समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।